Shri Ganeshaya Namah. Welcome to my YouTube channel. I am Rachna Pandya. For those who don't know me, I have started the series of Mulank from 1 to 9. Up till now we have completed Mulank 1, Mulank 2 and Mulank 3. So today we will be starting with Mulank 4. So those who have awaited so long will be very cherished, and we will definitely give the proper predictions of Mulank 4. So now everybody will ask me that what exactly, how to calculate Mulank 4, what is the vibrations of Mulank 4. So Mulank 4 वाले जिसकी डेट 4 है, जिसका 13th डेट है, जिसका 22nd है और 31st है, वो सारे मुलांक 4 में आते हैं क्योंकि उनका टोटल 4 होता है. सो फ्रेंड्स, मुलांक 4 इज रूल्ड बाय राहु. आपको सबको पता ही होगा कि राहु एंड केतु प्लैनेट दैट इज उनका उद्भव कैसे हुआ था. समुद्र मंथन के वक्त एक डायमंड जो आ गया था जिसने अमृत पीना चाहा, उसको फिर विष्णु भगवान ने उनको चक्र से आधा कर दिया. बट बिकॉज उन्होंने अमृत पी लिया था, इसीलिए वो लोग अमर बन गए और 2 भाग में डिवाइड हो गए. वन वॉज राहु एंड वन वॉज केतु. सो वही राहु इज रूलिंग नंबर 4. नाउ ये जो राहु है दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड पार्ट, एंड जो केतु है वो डाउन पार्ट है, मतलब बॉडी है, उनका धड़ है. तो जैसे राहु इज टोटली ब्रेन एंड हेड पार्ट, सो ये जो 4 नंबर वाले होते हैं वो हेड पे ज़्यादा उनका हेड वर्क रहता है, लेग वर्क नहीं रहता है. एंड ऑल्सो दे डोंट बिलीव इन सो मच ऑफ हार्ट, दिल से सोचना, ये उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है. उनका दिमाग से ज़्यादा सोचना ही एक मेंटालिटी होती है. दूसरा है कि उनके 2 गोल्डन रूल्स होते हैं. दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन, और अनदर थिंग इज दैट दे आर वेरी लॉयल टू द पर्सन दे आर अटैच्ड विथ. एंड ऑल्सो उनकी जो स्ट्रेंथ एंड एनर्जी है वो स्टेबिलिटी पे ज़्यादा वर्क करते हैं. जहाँ पे स्टेबिलिटी है वहाँ पे वो लोग 4 नंबर वाले दिखे जाएंगे. इवन दे आर वेरी इनोवेटिव पीपल. कुछ नयापन जो सोसाइटी में आता है वो नंबर 4 मेजर आपको देखने को मिलेगा. जैसे कोई अभी जो ये नए नए ऐप्स बन रहे हैं, जो कंप्यूटर्स में बनाते हैं लोग ऐप्स, तो वो उसमें आप ज़्यादा करके देखेंगे तो नंबर 4 वाले रहेंगे. जो जिस चीज़ को हम डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका इनोवेशन कहीं पे नहीं भी मतलब यूज़ होता है, बट मेजरली जो यूज़ हो रहा है उसके पीछे नंबर 4 कहीं ना कहीं होते हैं. एंड उनका एक और भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो इतना ज़्यादा लंबा सोचते हैं. मतलब आज से 50 साल के बाद क्या होगा उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार करके आगे बढ़ते हैं. और वो जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी फोर्स करते हैं कि उस प्रकार से जिए. तो वो बहुत ही मिसअंडरस्टूड नंबर कभी कभी हो जाता है. So now we will go to the SWOT analysis of this number 4. We will come to the strength, weakness, threat and opportunity. So now I will start with the strength of number 4. ये लोग बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं. इसके कारण उनके जो अपर बॉस या फिर मतलब जो भी है उनके पार्टनर्स होते हैं, वो उनके साथ मतलब उनके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं कि ये काम जो करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे एंड पूरी ईमानदारी से करेंगे. दूसरा, उनमें एक नयापन, कुछ भी चीज़ करते हैं उसमें कुछ नयापन लाने का बहुत ही मतलब एक अंदाज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल किशोर कुमार, वो मतलब उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में गाना मतलब स्टार्ट किया तो उन्होंने ये उडली उडली जो वो गाते हैं वो एक नयापन मतलब लाए थे सॉन्ग में. जब भी पार्टीज होती है तो वो नंबर 4 आपके घर में जो भी होगा वो मतलब दे बिकम लाइमलाइट. उनमें कुछ मतलब वो इतना अच्छे से
सबको हंसाते हैं, कुछ ह्यूमरस एक्टिविटी करते हैं, या तो फिर कुछ डांस इतना अच्छा करेंगे, कुछ भी वो करके वो मतलब पूरी पार्टी को एक नया मोड लेके आते हैं, नए ऊर्जा में लाते हैं. सो दिस थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव पार्ट ऑफ नंबर 4. नंबर 4 का मतलब एक और भी अच्छा है पोर्शन कि वो लॉयल बहुत होते हैं. इसीलिए जहाँ पे भी जॉब करते हैं उनके साथ, या फिर फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे भी जिसके साथ वो रहते हैं, उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा जो भी हैं, उनके साथ उनकी लॉयल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होती है. वो कभी मतलब उनको मतलब ऐसा डाउन फील नहीं करने देते हैं. फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लड़ पड़ते हैं वो ना. ये तो उनकी स्ट्रेंथ है. इवन दे कैन बिकम अ वेरी गुड लीडर्स बिकॉज उनमें एक प्रकार का नेतृत्व करने की भी मतलब क्षमता है. आप कहीं भी देखोगे नंबर 4 विल लव टू बिकम अ लीडर. एंड उसका अच्छा सा उदाहरण है ये अभी जॉर्ज वॉशिंगटन, फादर ऑफ अमेरिका. उन्होंने मतलब अमेरिका को मतलब एक नया मोड़ दिया एंड उन्होंने नई कंट्री अमेरिका को बनाई. और पीपल यूज्ड टू हैव अ गुड फेथ ऑन देम. सो उनको बाकी नंबर्स के मुकाबले हम देखें तो उनके सक्सेस में काफ़ी टाइम लग जाता है. दो दे आर क्वाइट डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग एंड वेरी लॉयल, बट स्टिल वो मतलब उनका जो सक्सेस रेशियो है मतलब है, सक्सेस उनको मिलता है. इवन फॉर एग्जाम्पल आप ऋषि कपूर को देखो, तब्बू को देखो, प्रीति जिंटा को देखो, ऑल आर रूल्ड बाय नंबर 4, बट स्टिल दे कैन नॉट मतलब वो टॉप हीरोइन में नहीं जा मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी टॉप पोजीशंस पे नहीं पहुंच पाई है. वो उनका एक बड़ा मतलब पॉइंट है कि क्यों नहीं पहुंच पाती है. श्रीदेवी इज ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 4. मतलब इवन किशोर कुमार, श्रीदेवी उनका टॉप पोजीशंस पे पहुंच गए, पर बोले ना कि जल्दी उनकी मतलब डेथ हो गई. सो ये एक मतलब रिसर्च का विषय है कि नंबर 4 के पास इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी बाकी नंबर्स के हिसाब से वो लोग ऊपर तक नहीं पहुंचते. सो नाउ वी विल गो टू द वीकनेस ऑफ नंबर 4. सो आपके घर में अगर 4 नंबर है तो समझ लो कि वो हमेशा कुछ ना कुछ दंगल करता रहता है. मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर इज नंबर 4. वो कितना भी लोगों के लिए कर ले फिर भी फैमिली मेम्बर्स को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है. उनके ऊपर मतलब इतना वो नहीं आता है कि नहीं ये मेरा मतलब बहुत अच्छा कर रहा है. ये मतलब उनको कभी ये लेवल मिलता ही नहीं है. एंड मतलब अगर हम देखें तो फैमिली में उसका एक वर्चस्व वो बना के रखता है, क्योंकि उसके पास इतना विजिबिलिटी होता है. वो 50 साल पहले का देख लेता है, समझ लेता है इस, और वो उस हिसाब से लोगों को कहता रहता है कि नहीं आप इस प्रकार मत करो. वो अपने आप को मतलब बहुत कुछ चीज़ें अंदर दबा के रखता है और ऊपर की बातें करता है कि हाँ ऐसा मत करो. इसीलिए वो मिसअंडरस्टूड होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से घर में क्लैशेस होते हैं नंबर 4 के साथ. और दूसरा मतलब क्लैशेस अगर आप घर में नहीं कर रहे तो बाहर कर रहे, कहीं ना कहीं तो क्लैशेस में नंबर 4 रहता है. ये उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है. दूसरा वो बहुत ही स्टबन होते हैं. वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाते हैं, क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन होते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये मुझे खाना है, इतने बजे सोना है. उसके आउट ऑफ बॉक्स वो जाके मतलब अगर उसको जाना है तो फिर वो सिक्योरिटी का सोचेगा कि मुझे इसमें सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. अगर वो सिक्योर नहीं है तो ही विल नॉट गो फॉर दैट. सो दैट इज वाई 4 नंबर विल बी ऑलवेज हैविंग दिस प्रॉब्लम कि वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाता है. इसकी वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में चली जाती है. कभी कभार वो उनको गवर्नमेंट जॉब्स में इसीलिए देखे जाते हैं. अगर वो घर में भी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो बाहर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे. ऑफिस में भी मतलब उनका यही रहेगा कि मुझे ऐसा ही करना है. कभी कभी तो वो दूसरे लोग डिसिप्लिन में नहीं काम कर रहे होंगे तो वो उसको जाके टोक के आएगा कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो ऐसा. उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है नंबर 4 को कि वो दूसरा क्यों डिसिप्लिन में नहीं कर रहा है, तो वो उसके साथ भी पंगा ले लेता है. इसकी वजह से उसको ऑफिस में भी पंगे रहते हैं.
सो उसको 6 नंबर अगर उसका फ्रेंड होगा तो उसको बोलेगा कि प्लीज यार तुम अपना देखो ना, व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ अदर्स, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, बट नो दे विल नॉट, दे विल बोलेंगे कि नहीं मुझे डिसिप्लिन में रहना है तो उसको भी रहना है, एवरीबडी हैज टू। और इस चक्कर में उनको बॉस के साथ भी कभी कभी नहीं बनती है, तो प्रमोशन में उनको बहुत दिक्कत आती है। दो दे आर सो मच हार्ड वर्किंग, वो इतना सारा काम कर देंगे, लॉयल्टी से काम करेंगे, रात को देर तक बैठ के काम करेंगे, बट जब प्रमोशन की बात आती है तो वो जो मीठा मीठा बोल के काम करते हैं उनके साथ ही प्रमोशन जाता है, ये लोग रह जाते हैं। सो ये एक वीकनेस है नंबर 4 की। सो उनको इस चीज पे ध्यान देना है, उसको ओवरकम करना है। Now we will come to the opportunity for number 4. अपॉर्चुनिटी इनकी ज़्यादा करके जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा उनको रहती है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, या लीगल फील्ड है, या फिर इंडस्ट्रियसनेस में भी वो लोग आगे मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड वॉट एवर थिंग विच इज़ फ्रूटफुल एंड वेरी प्रैक्टिकल, उसमें नंबर 4 इज़ हैविंग द अपॉर्चुनिटी। उनकी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द यंग एज से ही स्टार्ट हो जाती है, बट उनका सक्सेस ज़्यादा करके 45 के बाद वो बहुत सक्सेसफुल जाने लगते हैं। एंड बाकी सारी जो मतलब जिस चीज़ में उनको ज़्यादा हार्डवर्क दिखाना है या फिर चैलेंज दिखानी है, उसमें नंबर 4 अच्छा कर पाता है। So huge opportunity for number 4. Number 4 is very stable and very practical, so they can flourish in many fields. But हाँ, उनको मतलब बहुत सारी थ्रेट्स भी हैं उनकी लाइफ में, जो मतलब उनको ध्यान में रखना है कि ये थ्रेट है तो उसको ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। सो नाउ वी विल कम डाउन टू द थ्रेट ऑफ नंबर 4। नंबर 4 का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो खुद बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाता है और डिसिप्लिन होने के वजह से किसी के सामने वो अथॉरिटेटिव लगता है, और अथॉरिटेटिव की वजह से कभी कभार वो किसी के साथ मतलब लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर देता है कि सामने वाले को वो पसंद नहीं आते हैं, और इसकी वजह से उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ती है इन देयर जॉब्स, इन देयर बिजनेस एंड इवन इन एट देयर होम। एंड घर पे भी वो मिसअंडरस्टूड होते हैं, इसीलिए वो सबके साथ मिलके मतलब नहीं रह पाते हैं। कभी कभी सोचते हैं मैं घर छोड़ के चला जाऊं, हिमालय पे बैठ जाऊं, बट ऐसा होता नहीं है, कोई हिमालय पे ज़्यादा जाता नहीं है, बट दे स्टे एट होम ओनली। बट वो बहुत ही मतलब एक अकेले पड़ जाते हैं, पर उनको सबको लेके चलना होता है, तो ये उनके साथ एक संघर्ष लाइफ में चलता रहता है। सो ये सारी वीकनेसेस उनको ओवरकम करनी है। दे हैव टू स्पीक वेरी नाइसली विद अदर्स, एंड they also need to be think out of box and be united with their family and love them। तो है ही, उनके पास बहुत प्यार है, उनको ऐसा नहीं है कि फैमिली को वो प्यार नहीं करते हैं, बट फिर भी उनको दिखाना आना चाहिए। So now let's start with the lucky aspects of number 4. नंबर 4 के लिए जो भी 4 होते हैं वो लकी रहते हैं, बट कभी कभार 4 and 4 both again are having the same qualities, तो कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है दोनों के बीच में। But again number 4 is very good with 2 number, 7 number, and foremost best number is number 1 for them. नंबर 1 and नंबर 4 सिक्के के दो पहलू के जैसे होते हैं। नंबर 1 कहीं ना कहीं तो नंबर 4 के साथ ज्वाइन हो ही जाता है। अगर घर में कोई नंबर 1 का है तो उसके साथ वो पार्टनरशिप अच्छे से कर सकता है। इवन दे कैन अंडरस्टैंड नंबर 4 वेरी वेल, नंबर 1 कैन अंडरस्टैंड नंबर 4 वेरी वेल, एंड नंबर 4 कैन अंडरस्टैंड नंबर 1 वेरी वेल। Number 1 can control number 4 very nicely, and 4 will always do hard work with that number 1, and उनका जो success ratio है वो बहुत आगे जाता है। So 1 and 4 is very nice compatible number. Again if we will see with the lucky years
कुछ ना कुछ 4 नंबर के साथ 4 कहीं ना कहीं ज्वाइन हो ही जाता है। जैसे उनकी लाइफ में अगर 4 13th ईयर या फिर 22nd ईयर या 31st ईयर, 40th ईयर, 49th ईयर, 58th ईयर, ये सारे ईयर्स अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ इवेंट तो होती ही रहती है उनके साथ ये नंबर्स पे। जैसे किसी की 22वें साल पे शादी हो जाती है, या फिर 31st ईयर पे उनका प्रमोशन हो जाता है, या फिर तबादला हो जाता है। हाँ, नंबर 4 के साथ ये 4 नंबर जब भी आता है तो एक्सीडेंट का भी एक योग बहुत ज़्यादा रहता है। सो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि ये नंबर पे कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे वो कहीं दुर्घटना में फंसे। नंबर 4 के साथ मैक्सिमम एक्सीडेंट का योग रहता है। इवन दे हैव द प्रॉब्लम्स इन चेस्ट, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, कफ प्रॉब्लम्स रहते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है। तो ये सारी चीज़ें नंबर 4 पे कहीं ना कहीं आके रुकती है। इवन दे हैव टू अवॉइड नंबर 8 एंड नंबर 9 बिकॉज नंबर 9 के साथ कुछ ना कुछ पंगा उनका होता रहता है। नंबर 8 इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि नंबर 8 और नंबर 4, नंबर 8 is the number of Shani and number 4 is Rahu. So Shani and Rahu cannot go together with and कुछ ना कुछ क्लैश ज़्यादा होते रहते हैं। सो कभी भी नंबर 4 की लाइफ में 8 आता है, जैसे 8th ईयर या फिर 17th ईयर या 26th ईयर या 35th ईयर, ये सारे नंबर्स पे उनको ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको मलेरिया होता है या कुछ ना कुछ डिजीज़ हो जाती है, ये सारा सब कुछ नंबर 8 पे आके उनको होता है। सो दे हैव टू अवॉइड नंबर 8 एंड नंबर 9 ऑल्सो। 5 इज़ ओके विद दैम, 6 इज़ ऑल्सो फाइन विद दैम। 6 नंबर इतना अच्छा होता है कि कभी कभी कुछ भी काम चालू कर रहे तो 2 and 4 नंबर लिख के स्टार्ट करें 24, दैट विल बी लकी फॉर देम। सो नाउ वी विल गो विद द लकी कलर्स फॉर नंबर 4। मेजर जो उनका कलर होता है लकी, वो है ब्लू एंड वाइट। उनको ब्लू पहनना चाहिए, कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो ब्लू उनको अच्छा रहता है सूट। अगर उनके पास कुछ भी ब्लू नहीं है, दे कैन कीप वन हैंडकरचीफ ऑफ ब्लू इन देयर पॉकेट, दैट विल एनहांस देयर सक्सेस रेशियो। They should avoid black and red color in some auspicious things, and they can also use khaki color or cream color for their attires, or also in decoration of their household curtains or something like sofa covers, something like that. So that can be giving them good results. Now let's go with the lucky gem. लकी जैम उनको मैं सभी जो नंबर 4 वाले होते हैं उनको मैं रेकमेंड करती हूँ कि वो एमरल्ड पहने। एमरल्ड पन्ना ग्रीन कलर का, टू एनहेंस देयर बिजनेस, या फिर मतलब उनकी स्पीच अच्छी करता है क्योंकि 4 नंबर बहुत रैश बोलता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा बुलाने के लिए मर्क्यूरी को इंक्रीज करना है। मर्क्यूरी उनको कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। कहीं ना कहीं नंबर 4 अपने एक्सप्रेशंस को दबा के रखता है, वो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो रिवील नहीं करता है, तो उसके लिए मर्क्यूरी को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। इवन फॉर नंबर 4 मैं सबको बोलती हूँ कि गोमेद पहने, उससे भी उनको काफ़ी सक्सेस रहती है। So now here we have completed number 4 series. So friends, if you have liked this video and 4 अंक वालों ने अच्छे से इसको relate किया है तो please give me the thumbs up. For those who have any queries, please write down in the comment box. If you have not subscribed this channel, then please subscribe it. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। And for more updates, please press the bell icon. Thank you.